हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ये मेरे सामने एक सफारी खड़ा है। एक्चुअली सफारी पहले हारियर की एक 7 सीटर ही थी, उसके बाद उसका नाम ग्रेविटास रखा गया और बाद में उसको सफारी किया गया। लेकिन उसकी इंजन के बारे में मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि यह हारियर का इंजन है, जैसे 170 PS है और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो इंजन की बात नहीं कहूँगा, कुछ फीचर ऐसे हैं जो शायद आपको मालूम नहीं है, जैसे आज इसकी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं कुछ खास फीचर्स को लेके। तो नंबर वन ये है कि इसके गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स की बात करते हैं। एक्चुअली उसका जो गियर बॉक्स है वो हुंडई से लिया गया है। जैसे टाटा सफारी का ऑटोमेटिक वेरिएंट, आपको याद रखना है कि जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है उसमें जो गियर बॉक्स लगा है वो हुंडई का ही गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स की बात, थोड़ा बोनेट निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो बोनेट खोल के दिखाता हूँ। जो गियर बॉक्स है एक्चुअली ये हुंडई का ही है और इसमें 7.8 लीटर का ऑयल डाला जाता है, जो लाइफ टाइम वैलिडेटेड है, जो कभी चेंज नहीं होता है। तो लाइफ टाइम ही रहता है, इसका ऑयल कभी चेंज नहीं होता। इसके बारे में शायद आपको पहले पता होगी या नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यही सच है कि जो हुंडई का गियर बॉक्स है इसमें लिया गया है। तो नंबर टू हम चलते हैं DEF की तरफ। तो DEF आपको कहाँ डालना है, टेलगेट उठाते हैं। आपको टेलगेट उठाने पर जो बूट है उसको यहाँ पर एक खोलने पर देखिए, यहाँ पर आपको जैसे हारियर में डाला जाता है DEF, इसमें DEF डाला जाता है, जो 15 लीटर का एक टैंक है। तो इसका काम कहाँ पे होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली काम कैसे करता है। तो बोनेट उठाना फिर से पड़ेगा। तो बोनेट उठाते हैं, देखिए जो वहाँ पर DEF डाला जाता है उसका इंजेक्टर यही है। तो इसके इंजेक्टर के जरिए साइलेंसर पर स्प्रे करता है जब ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि ये जो है पोल्यूशन के लिए ही ये बनाया गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पे यही जाने कि पोल्यूशन के लिए ही ये बनाया गया है। तो अंदर चलते हैं, अंदर कुछ खास फीचर है इसके बारे में बताऊँगा, DEF के बारे में। तो ओपन करते हैं, पहले इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। तो ये रहा उसका क्लस्टर, जैसे आपको हारियर में मिलता था इसमें मिल रहा है। तो DEF भी देखिए यहाँ पर आपको दे रहा है, DEF अभी आधा टैंक है। तो आपको क्या होता है कि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि DEF 10,000 किलोमीटर, कोई कहता है 7,000 किलोमीटर चलता है। लेकिन एक्चुअली में सच ये है, टाटा मोटर्स ने भी अभी तक नहीं कहा है कि ये कितने किलोमीटर चलता है। एक्चुअली अगर डीजल हम कहते हैं डीजल ये 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर जाएगा उसके किलोमीटर के हिसाब से, लेकिन इसका कोई किलोमीटर का जो रेटिंग होता है ये कितने किलोमीटर जाएगा अभी तक टाटा मोटर से नहीं कहा है, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ने पर ही स्प्रे करता है साइलेंसर पर। जब वो इशू जब उसको सिग्नल देता है तभी वो स्प्रे करता है। तो ये डीजल की तरह हर वक्त ये स्प्रे नहीं होता, इसलिए इसका जो किलोमीटर कितना चलेगा अभी तक टाटा मोटर से नहीं कहा है, तो हम कैसे कह सकते। तो ये एक पॉइंट है। तो और एक पॉइंट ये है कि अगर DEF आपको 6 बार वार्निंग करेगा, 6 बार वार्निंग करेगा कैसे कि 1200 किलोमीटर में एक बार, ऐसे करके 200 किलोमीटर में आपको 6 बार वार्निंग करेगा कि आप DEF रिफिल कीजिए। अगर आप 6 बार में DEF रिफिल नहीं करते हैं, 7वीं बार जब वार्निंग करेगा उसके बाद अगर आप स्टार्ट बंद करते हैं, इंजन स्टार्ट तो बंद होगा, उसके बाद इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, 2 काम करना है। क्या करना है कि जब वार्निंग आपको 2-3 बार करता है तो आपको DEF फुल कर देना चाहिए। 10 लीटर या 5 लीटर जितना भी आप डाल दीजिए। 350 रुपये ही पड़ता है 5 लीटर को, आपको पड़ता है 70 रुपये पर लीटर का। तो आप ये नहीं कि हमेशा आप डीलर में डालिए, क्योंकि अभी पेट्रोल टैंक पर भी अवेलेबल हो गया है DEF। तो ऐसे सिचुएशन में आप पहले डाल दीजिए। अगर आप बाई चांस आप डाल नहीं पा रहे हैं कि दूर चले गए, अगर DEF खत्म हो जाए तो गाड़ी स्टार्ट ना हो, तो आपको क्या करना है, आप नज़दीकी किसी पेट्रोल पंप, तो अभी 10-5 किलोमीटर में एक हो गया, तो वहाँ पर जाइए, DEF लाइए। मिनिमम 8 लीटर आपको DEF डालना है। तो DEF 8 लीटर डालने के बाद थोड़ा समय इग्निशन ऑन ऑफ कीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट है कि आप इस तरह से गाड़ी अगर स्टार्ट बंद हो जाए DEF के वजह से, तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो पहले से आप डाल दीजिए, जब भी सर्विस करना चाहते हैं तो आप सर्विस जब करने जाएंगे तो आप डाल दीजिए। तो यही 2 सिचुएशन में हम ऐसे कर सकते हैं, पहले डाल दीजिए, अगर नहीं डाल रहे तो मिनिमम 8 लीटर डाल के गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए।
तो टेलीमेटिक्स, तो चलते हैं टेलीमेटिक्स की ओर। टेलीमेटिक्स में आपको क्या होता है कि इसमें आपको 2 सिम डाला जाता है, एक एयरटेल का और एक बीएसएनएल का, जिसके जरिए क्या होता है, अगर आपका गाड़ी कहीं एक्सीडेंट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो इसमें एक इमरजेंसी नंबर होता है जो कि आपकी नज़दीकी जो टाटा मोटर्स की नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो या किसी हॉस्पिटल हो, यानी कि टाटा मोटर्स की हेड ऑफिस हो, उनके पास एक मैसेज चला जाता है जो एक्टिवेट आपको डीलर में करना पड़ता है। तो ऐसे करने पर आपको आपकी एक गाड़ी से एक मैसेज चला जाएगा जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। और टेलीमेटिक्स का जो यूनिट है वो आपका जो ड्राइवर सीट है उसके नीचे उसका मॉड्यूल ही यहाँ पर रखा गया है जो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहता है। तो इसके जरिए भी आप जैसे जैसे एक्सीडेंट होता है या कि ब्रेकडाउन होता है तो ऐसे उनको टाटा मोटर्स को पता चल जाता है। तो और एक फीचर है आयरा। आयरा यानी कि इंटेलिजेंट रियल टाइम असिस्ट, आयरा का फुल फॉर्म है। तो उसके जरिए आप जो अपने फ़ोन से वो ऐप्स को डाउनलोड करके 27 फीचर आप चला सकते हैं, उसमें 27 फीचर आप अपने फ़ोन से यूज कर सकते हैं, जैसे इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके जरिए आप ऐसे से चला सकते हैं। जैसे कि आयरा के बारे में आपको पता ही होगा, इंटेलिजेंट रियल टाइम असिस्ट, आप 27 फीचर, लॉक अनलॉक, जीपीएस सब ट्रैकिंग कर सकते हैं, ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं अपने फ़ोन की मदद से। तो और एक फीचर है, तो इसके आते हैं ईपीबी यानी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक में क्या होता है कि आप जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद स्टार्ट बंद कर देते हैं, पार्किंग में रखिए कोई भी मोड में आप रखिए, लेकिन आपका पार्किंग ब्रेक हमेशा ऑन हो जाता है। तो मैं अभी दिखा देता हूं आपको स्टार्ट करके। देखिए पार्किंग में है, मैं अभी डी में डालता हूं, रिलीज करता हूं ब्रेक, ठीक है, रिलीज हो गया। उसके बाद देखिए मैंने स्टार्ट बंद कर देता हूं, अभी डी में है, अभी स्टार्ट बंद कर देता हूं। देखिए पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। तो ये भी अच्छा फीचर दिया है। तो आप इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि ये तो अच्छा सिस्टम है, लेकिन कभी कभी आपको इसमें नुकसान भी हो सकता है। नुकसान कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। यानी कि आप रास्ते में है, ब्रेकडाउन हो जाए गाड़ी, अगर गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है कि ये जो ब्रेक है तो ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया ना, पार्किंग ब्रेक को ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया, यानी कि आप स्टोचन करके गाड़ी लाएंगे। जब तक आप जो पार्किंग ब्रेक रिलीज नहीं करोगे तो जो व्हील है वो फ्री नहीं होगा, वो जाम है क्यों रहेगा, ब्रेकिंग सिस्टम में रहेगा। तो गाड़ी तो जो पीछे का जो पहिया होता है, आगे का उठा के जो पीछे के पहिया से गाड़ी लेके जाते हैं वो तो लॉक ही रहेगा, तो जो पहिया घूमेगा नहीं तो गाड़ी आएगा कैसे। तो इस सिचुएशन में आपको हमेशा एक बात याद रखना है, आपको किसी भी तरह इग्निशन को ऑन कर देना है। बस ऑन करने के बाद आपको क्या करना है कि ब्रेक को रिलीज कर देना है। ऐसे कर देने से वो रिलीज हो जाएगा। जैसे ही रिलीज हो जाए उसके बाद क्या करना, स्टोचन को लगा के उठा के आपको जिस डीलर पॉइंट पे जाना है उस वक्त तक आपको इग्निशन ऑन करके रखना है। इस सिचुएशन में अगर आप मानो कि आपका बैटरी खराब हो गया, किसी एक्सीडेंट की टाइम बैटरी फट गया या क्या हो गया, तो आप इग्निशन तो ऑन नहीं कर पाओगे ना। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, न्यूट्रल में रखना है गाड़ी। अगर ये गियर नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं, मैनुअल भी है, किसी भी तरह आपको इग्निशन ऑन करना है और न्यूट्रल में रखना है। तो न्यूट्रल रखने पर पार्किंग ब्रेक को आपको रिलीज करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है कि जो इसका जो पावर है वो फ्रंट व्हील में रहता है, रियर व्हील ड्राइव नहीं है, फ्रंट व्हील ड्राइव। तो आपको न्यूट्रल करने के बाद वो आगे का जो व्हील है वो फ्री हो गया। फ्री होने पर क्या होगा कि आपको पीछे से स्टोचन लगा के उठा कर उसको पीछे से लेना। तो पीछे से उसे, जैसे आप देखे होंगे कि रोड में जब स्टोचन करके लेते हैं आगे का पहिया उठा के, तो इसको उसरा उल्टा कर देना, पीछे का पहिया उठा के आपको गाड़ी लेना है और आप भी वहां पर मौजूद रहिए, क्योंकि वो कैसे भी ले जाएंगे। आपकी जो चारों डिस्क ब्रेक दिया है, पीछे का डिस्क ब्रेक एकदम खराब हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक मोटर दिया है पार्किंग रिलीज करने के, जो पार्किंग ब्रेक के लिए वहां पर एक मोटर दिया गया है, क्योंकि ड्रम सिस्टम इसमें नहीं है। तो आपको यही करना है, आपको वहां पर ऐसे उठा के उनको बोलना कि आपको पीछे उठा कर लेना है गाड़ी। अगर ऐसा नहीं होता है, उसको ऑन करके आप देखोगे इस तरह से, ट्रक में दिखा रहा हूं आपको, इस तरह से ट्रक से आपको क्या करना है, उसको लेके जाना है। इसके ट्रक के ऊपर ऐसे गाड़ी रख के आप वहां पर लेके डीलर पॉइंट में सिर्फ पहुंचना है। उसके बाद वो उनका काम है, वो सब कैसे गाड़ी को ले जाना है वर्कशॉप के अंदर, वो लेके चले जाएंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना है।
नहीं तो आप बाद में पछताना पड़ेगा, वो टायर और वो डिस्क सब खराब हो जाएगा। अगर ऐसे में सिचुएशन में ऐसे आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करना है, अंदर जो कैलिपर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कैलिपर है, उसको आपको उसका एक केबल है उसको काट देना है। केबल को काट देने से वो रिलीज हो जाएगा, उसके बाद भी आप गाड़ी ला सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपके लिए वो बहुत तकलीफ वाला काम है, तो इससे आप इसकी मदद से, जैसे मैंने कहा 2 पॉइंट, उसके जरिए आप गाड़ी को ला सकते हैं। तो रही ऑटो होल्ड। ऑटो होल्ड एक्चुअली ये ऑटो होल्ड पहाड़ी रास्ते में या घाटी में काम नहीं करता है। ऑटो होल्ड आपको कहाँ पर काम करता है, यानी कि ट्रैफिक में आप खड़े हैं, आपको क्या करना है, गियर में रखना है। आप हमेशा ऐसे ब्रेक दबा के आपको अगर पैर को रखना है तो तकलीफ होती है, तो आपको ऑटो होल्ड मोड ऑन कर देना है। जिसके बाद वो ग्रीन कलर का ब्लिंक करेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो स्टार्ट कर देते हैं। पार्किंग ब्रेक को अब रिलीज करता हूँ, देखिए। और यहाँ पे सीट बेल्ट हमेशा, अगर यहाँ पर कोई बैठा है तो सीट बेल्ट लगाए, अगर यहाँ पे आप चला रहे तो सीट बेल्ट कंपलसरी लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। मैं ऑटो होल्ड अभी यूज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, देखिए ऑटो होल्ड का एक सिंबल आ रहा है, ऑटो होल्ड यानी कि एक्टिवेट है। जब भी मैं आगे चलाने की कोशिश करूँगा, डी में रखा है, तो देखिए मैं अभी ब्रेक छोड़ देता हूँ। थोड़ा जब ये एक्सीलेटर दबाऊंगा तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा, यानी कि व्हाइट कलर का जब ये होता है यानी कि ठीक है, अभी रिलीज हो रहा है ऑटोमेटिक, ये ऑटो होल्ड यूज हुआ है। जब भी आप पार्किंग में आप यानी कि आप ट्रैफिक में ब्रेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑटो होल्ड ऑन हो जाएगा। अगर ये ऑटो होल्ड रेड कलर का हो जाए, ये आपको ये जान लेना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया है, जिसके जरिए आप डीलर को बात करके ये कह सकते हैं कि मेरा ऑटो होल्ड को रेड कलर हो गया, वो आपको सोल्यूशन बता देंगे। तो ये जो ऑटो होल्ड है, ये ऑटो होल्ड आपको मैक्सिमम आप 3 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। जैसे ट्रैफिक में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ही होता है, अगर 3 मिनट से ज़्यादा आप होल्ड नहीं कर सकते। ये सिर्फ नॉर्मली रोड, जैसे प्लेन रोड होता है, वहीं पे आपको ये ऑटो होल्ड काम करता है। और आपको घाटी के लिए हिल होल्ड कंट्रोल मोड होता है और हिल डिसेंट कंट्रोल मोड आपको इसमें एक्टिवेट ऑटोमेटिक है। जैसे भी आप गाड़ी ऐसे कहीं रखते हैं तो पार्किंग करते हैं, जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गियर शिफ्ट करने के बाद 3 सेकंड आपको गाड़ी को उसे होल्ड करके रखेगा, उसके बाद आप गियर डाल के ऊपर उठा सकते हैं। और नीचे भी जब ऊपर से नीचे आएंगे तो भी ये सिस्टम काम करता है, वो धीरे धीरे आपको गाड़ी को नीचे तक लाएगा हिल डिसेंट मोड के जरिए। तो ये ऑटो होल्ड आप सिर्फ ट्रैफिक में यूज कीजिए, 3 मिनट से ज़्यादा ये काम नहीं करता, मैक्सिमम 3 मिनट तक ये काम करता है। ज़्यादा तो मैंने कहा नहीं, जो फीचर आपको पता होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, जो मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। और जैसे मैंने बताया, DEF और पार्किंग ब्रेक, ये दोनों को आप हमेशा याद रखना है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अगर ये याद रख लिए तो मेरे ख्याल से गाड़ी का जो लाइफ है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा और चलाने भी गाड़ी बहुत मज़ा आ रहा है। जो फीलिंग जो हरियर में आता था इसमें आ रहा है। लेकिन लास्ट को मैं एक ही बात कहूँगा, जो हरियर एक्चुअली हरियर बना है, ये हरियर जैसा ही लग रहा है। मैं जो पिकअप पावर है 170 PS के साथ जो BS6, ये बहुत अच्छा है। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा नहीं है, बहुत पिकअप पावर इसमें। लेकिन आप जो लोग सफारी या स्ट्रॉम चलाते उनसे अगर एक बार आप पूछोगे, जैसे मैंने एक पूछा था अपने डीलर में, तो वो कह रहे कि जो सस्पेंशन का मज़ा था स्ट्रॉम में या सफारी में, जो आपको चलाने का टाइम या ओवरटेक की टाइम या ब्रेकिंग के टाइम जो गाड़ी ऐसे ऐसे हिलता था, जो कहते हैं उसको हाथी कहते थे, उसको जो सफारी और स्ट्रॉम का हाथी कहते हैं वो लोग, जो लोग वो एक्चुअली उसके ओनर है स्ट्रॉम और सफारी की, वो कहते हैं कि गाड़ी तो ठीक है, पिकअप पावर ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो सफारी का जो सस्पेंशन का मज़ा इसमें नहीं है। शायद मैं तो कहूँगा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, वो स्ट्रॉम सफारी चलाते हैं, तो उनके ख्याल से शायद वो मज़ा उनके सस्पेंशन में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि टाटा शायद आगे ये वो फीचर फिर से लाए, जो सस्पेंशन का मज़ा जो सफारी में था इसमें भी ला सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो यही था आज तक का इन्फॉर्मेशन, जो फीचर मैंने आपको बताया, शायद आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आगे की अच्छी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड जय जगन्नाथ।